सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और कबीर साहब की ये अनमोल शब्द हैं जिसमें सतगुरु के प्रति प्रेम मिलेगा, समर्पण विश्वास मिलेगा। लगेगा कि हम सतलोक कैसे जाएंगे, सतगुरु कैसे हमें ले जाएंगे, सतगुरु के प्रति कैसा हमारा भाव चाहिए, ये सब आपको भाव इन शब्दों के माध्यम से मिलेंगे। ये अनमोल शब्द हैं। तो जो भी हमारे साथी भजन सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, जिनका सरलार्थ सुन रहे हैं, आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें और ज़रूर इसको दूसरे भगत भाई शिष्यों के पास भेजें, जिससे उनका अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो सके, पूर्ण समर्पण भाव हो सके अपने सतगुरु के प्रति। क्योंकि बे अनमोल शब्द हैं ये। कबीर साहब ने आज के लिए ये शब्द लिखे थे, बोले थे कि हमारे जब भगत मजबूत होंगे, साधक शिष्य मजबूत होंगे तो उन्हें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का ये अनमोल शब्द है। कहती हैं, जन्म सिरान भजन कब करी हो। आह, जन्म सिरान भजन कब करी हो। मतलब आज तो कबीर साहब कह रहे हैं तुम्हारे पास अनमोल मानव जन्म है, और अगर ये भी समय निकल गया, ये भी समय तेरा व्यतीत हो गया, तो भजन कब करोगे, कब करोगे भजन। ये मानस जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहुर न लगता डार। अगर एक बार ये मानस जन्म निकल गया ना, फिर कहते हैं 184 योनियाँ भुगतने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। और कितनी सैकड़ों हजारों कहती हैं निकलती जाती हैं 184 योनियाँ, तब फिर एक मानव शरीर मिलता है। तो कितना अनमोल है ये मानव शरीर। आगे कबीर साहब कहते हैं, गर्भवास में भक्ति कबूलो और बाहर आए भुलान। कहते गर्भवास में जब तू था तो कितना घोर कष्ट होता है गर्भावस्था में, घोर कष्ट, जठराग्नि का घोर कष्ट, इतना कष्ट होता है कि कोढ़ रोग होता है ना, 1000 गुना कोढ़ रोग से भी अधिक कष्ट होता है गर्भावस्था में। तो कहती हैं गर्भवास में भक्ति कबूलो। कहते वहाँ पे तो तूने कबूल लिया था कि भगवान एक बार अच्छी तरह से बाहर निकाल दे, मैं बाहर जाकर तेरी भक्ति करूँगा, तेरा गुणगान करूँगा, तेरे गुणगान गाया करूँगा, तेरी भक्ति गाया करूँगा, और किसी भी कुबद्ध में और किसी भी काम में ज़्यादा मन नहीं लगाऊँगा, सबसे ज़्यादा आपकी शरण में रहूँगा। वो कहते हैं बाहर आए भुलान, बाहर निकला तो तू भूल गया है। तो सतगुरु की ज़रूरत तुझे महसूस नहीं हो रही, आज तुझे भगवान की याद नहीं आ रही है, अपने अंदर ही तू मस्त बना बैठा है। कहती बालापन तो खेल गवायो उतर न आई अभिमान। कहती बाल अवस्था में तू अपने छोटे छोटे जो तेरे दोस्त होते थे, उन साथियों के साथ में खेल खेल में तूने बालापन निकाल दिया, बालापन चला गया। अब जब तू जवान हो गया है, आज तू जवान हो गया है, तेरी पत्नी आ गई है, बच्चे हैं, धन दौलत कमा के तूने अभिमान कर लिया है, तो तरुणाई तो तूने अभिमान में निकाल दिया है। और वृद्ध भय तन काँपन लागा, और जब तू वृद्ध हो गया तो तेरा शरीर कंपने लगा है। वृद्ध भय तन काँपन लागा और सिर धुंधुन पछतान। कहती हैं फिर तू अभी नहीं पछताएगा, जब वृद्ध हो जाएगा तब पछताएगा कि हे भगवान मैंने भक्ति भी नहीं कर पाई, कोई सच्चा साथी नहीं मिल पाया, सच्चा गुरु नहीं मिल पाया, सच्चा मंत्र नहीं मिल पाया, सच्ची साधना नहीं मिल पाई, सतनाम नहीं मिल पाया, शब्द का भेद नहीं लग पाया। फिर बाद में रोने से कहते हैं सिर धुंधुन पछतान, जैसे हाथी धुंधुन पछताता है ना, मदमस्त रहता है हाथी। तो कबीर साहब कहते हैं वैसे ही तुम्हें भी पछताना पड़ेगा अगर भक्ति नहीं करोगे। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं मेरे प्यारे साधु संतो, जम के हाथ पे कान, अगर भक्ति नहीं करोगे तो जम के हाथ बिक जाओगे। जम के एक बार पकड़ के ले जाएगा तो सीधा आपको 184 योनियों में डाल देगा। किसी प्रकार से भी आपको बकसने वाला नहीं है काल। ये काल के जाल से निकालने के ही आज पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब शब्द रूप में प्रकट हैं। कहते हैं शब्द रूप में ये हमें अपने साथ सतलोक ले जाने के लिए भगवान प्रकट होके आए हैं। शरीर रूप में प्रकट होके, असंख्य रूपों में भगवान काम करता है समय समय पर। तो पहचानना होता है कि वो शब्द रूप में भगवान किस रूप में है। एक और शब्द देते हैं, मेरा दिल सतगुरु से राजी। आहा, ये प्यार की पराकाष्ठा है, प्रेम की, कि आपका मेरा दिल दीवाना हो गया। किसके प्रति? सतगुरु के प्रति हो गया। जिस भगत का, जिस साधक का, शिष्य का दिल अपने सतगुरु के प्रति राजी हो जाए तो कहता है फिर वो काल के जाल में नहीं रहेगा, फिर वो काल के जाल में रह ही नहीं सकता है। सतगुरु के प्रेम में वो फिर
काल के किसी भी चीज़ में आप उसकी सूरत नहीं टिकेगी, वो सीधा सतलुक ही जाएगा। कहते नंगे ही आबन नंगे ही जाबन झूठी रचिया बाजी, और ये दुनिया में जीवन थोड़ा गर्व करो सो पाजी। आहा, कहते तू जब आया है ना तो नंगा ही आया है। और इस मृत मंडल की रीत है कि जब जो मृत हो जाता है तो उसके शरीर के कपड़े भी निकाल लिए जाते हैं। जलाते समय जब उसको अर्थी पे लटाया जाता है तो सारे कपड़े निकाल के जलाया जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कहाँ है तेरा अभिमान और कहाँ गया तेरा सब शान शौकत। तो कहते हैं नंगे ही आवन नंगे ही जावन और झूठी रचिया बाजी, और जो भी तूने अपने बीच में इतनी सारी क्रियाएं की सारी झूठी बाजी निकली, किसी में भी कोई भी वो नहीं था कि तू यहाँ टिक सके। सारी की सारी फर्जी बातें, सारे संबंध झूठे थे, सारे पद झूठा था, धन झूठा था, अहंकार तेरा झूठा ही निकला। अब जो जुआ की तरह हार के चला अपनी ज़िंदगी। कहते हैं या दुनिया में जीवन थोड़ा, कबीर साहब कह रहे हैं बेटा इस दुनिया में जीवन तेरा थोड़ा सा रह गया है, बहुत थोड़ा सा समय है। और गर्व करे सो पाजी, गर्व ना करियो, कोई भी गर्व ना करियो। ये जीवन अनमोल है भक्ति पाने के लिए, भगवान पाने के लिए, सतगुरु की शरण में अंतिम श्वास तक भक्ति करके अपने शाश्वत निज स्थान सतलुक जाने के लिए। तो ये अनमोल शब्द कबीर साहब के हैं, ये कबीर साहब की अनमोल धरोहर है, चेतावनी वाली शब्द चल रहा है ये। कहते हैं स्याही गई सफ़ेदी आई और हो गया राज बिराजी, और वेद पढ़ते पंडित भूले कते पढ़ते काजी। देखो स्याही गई सफ़ेदी आई, कहती जो तेरे बाल काले होते ना, जो उम्र के साथ साथ सफ़ेद हो जाती हैं, तो कहते थे कि जब सफ़ेदी आ जाती तो अनुभवी हो जाता है। तो लेकिन कबीर साहब कह रहे तेरी स्याही चली गई, तेरा कालापन चला गया, अब सफ़ेदी आ गई, सफ़ेदी भी जाने वाली है, फिर भी तू समझदार नहीं होगा, तू सत भक्ति मार्ग पर नहीं जा रहा है, सच्चा सतगुरु नहीं ढूंढ रहा है, तू सच्ची साधना नहीं ढूंढ रहा है। कहती स्याही गई सफ़ेदी आई हो गया राज बिराजी, और वेद पढ़ते पंडित भूले। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि तो वेद पढ़ के पंडित भूल गए, लेकिन वेद किसी को पता नहीं चला, कोई नहीं समझ पाया आज तक कि इस वेद के अंदर लिखा क्या है, भगवान है साकार है कि निराकार, किसी को पता नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा था कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो भगवान साकार है और महल में बैठा है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में बैठा है सतपुरुष, वो है अविनाशी राम, वो है कबीर साहब। तो कहते हैं वेद पढ़ते पंडित भूले कते पढ़ते काजी, काजी भी खूब कते पढ़ पढ़ के भूल गए, आज तक उन्हें भी पता नहीं है कि भगवान है कैसा, कहाँ रहता है, जबकि सारा कुछ लिखा है कुरान में, कतीब में सब कुछ लिखा है कि भगवान ने 6 दिन में तो सृष्टि रखी, 7वें दिन तखत पे जा बैठा। वो किसी बाखबर से पूछो, ये सब लिखा है, लेकिन मानते क्या हैं लोग कि बेचून है, निराकार है। तो ये कैसे पता चला जी? क्योंकि ना ज्ञान नहीं है अपने साहित्य का, न कोई कतीबों का ज्ञान नहीं है, कुरान का क्या ज्ञान नहीं, कुछ ज्ञान नहीं है। कहती सार शब्द से श्रुत लगाई और मारा रावण पाजी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु सतपुर नौबत बाजी। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि तुझे पार होना है तो जो सतगुरु का स्वरूप है वो सार शब्द रूप में मानना पड़ेगा आपको। सार शब्द से सुरत लगाई, तो सबसे ज़्यादा आपको प्रेम करना पड़ेगा सतगुरु से, सतगुरु के स्वरूप से। सतगुरु के स्वरूप से अधिक आपका कोई प्रिय नहीं होना चाहिए, तब ये शब्द काम करेगा, तब सतगुरु अपनी शरण में लेके सार शब्द का भेद बताएंगे। जब तक गुरु के प्रति प्रेम नहीं होगा, कहते हैं गुरु से कोई प्रेम नहीं होगा, तब तक सार शब्द सतगुरु देते ही नहीं है, शब्द का भेद लखाएंगे ही नहीं। कहते हैं सार शब्द से श्रुत लगाई, फिर श्रुत लगाना पड़ेगा। कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द से तुझे श्रुत लगाना पड़ेगा। और मारा रावण पाजी, फिर कहते हैं रावण जो तेरे अहंकार है वो तेरे सारा अहंकार खत्म हो जाएगा तेरा। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, आहा कबीर साहब कह रहे हैं कि प्यारे साधु से कहें कबीर सुनो भाई साधु सतपुर नौबत बाजी। फिर कहती हैं जो सतपुर सतलोक है वहाँ पर तेरा नौबत होता है, चलने का समय आ जाएगा। नौबत होती है कि
यहाँ से हट के दूसरी जगह पहुँचना, अच्छी जगह पहुँचना। तो ये नौबत नगाड़ा बजेगा सतभक्ति से, सच्चे गुरु की शरण में आने से, सच्चे समर्पण से ये नौबत बजेगी। और नौबत बजेगी तो फिर ये काल के जाल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? सीधा सतलोक जाएंगे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आज सतपुरुष सत कबीर भगवान प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट होके आए हैं। हमें बड़ा अधीन होना पड़ेगा, बड़ा कहते हैं दासापन आना पड़ेगा, अधीन होके तब हम सतगुरु के लोक चलेंगे, सतलोक चलेंगे, शाश्वत स्थान चलेंगे। तो ये भगवान युगों युगों के बाद में हमें मिला है, ढूंढ रहा है युगों युगों से, और हम सतगुरु का हाथ छोड़ देते हैं भवसागर में, फिर डूब जाते हैं। असंख्यों बार डूब के आज भगवान ने ज़बरदस्ती पकड़ दिया हमें। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब का एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।